दोस्तों आजकल ऐसा युग आ गया है, ऐसा ज़माना आ गया है कि आजकल के लड़की और लड़के शायद ही अपने माँ पिताजी का देखभाल करते हैं। शायद ही कोई समझता है कि ये मेरे माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं। जबकि दोस्तों वही माताजी या पिताजी एक बच्चे को पालने में, पोसने में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब लड़का कामयाब हो जाता है तो अपने माँ पिताजी को कुछ नहीं समझता है। दोस्तों आजकल की यही दुनिया है, शायद ही कोई समझता है, लेकिन समझिए तो 99% लोग नहीं समझते हैं कि माँ पिताजी का मतलब आखिर होता क्या है। ऊपर से कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही किया है। दोस्तों इसी को लेकर मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ। कहानी को जरा अच्छे समझिएगा। हालांकि इस कहानी का नाम हो जाता है माँ बाप की दुआएं। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वह अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उससे अपने मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। उस किसान के 3 पुत्र थे। कभी भी वह किसान अपने पुत्रों को काम में नहीं करवाया। वह कहता था कि आप लोग पढ़िए, अपना सब कुछ देखिए, हम अपना काम कर लेंगे। दोस्तों लड़कों से काम नहीं करवाता था, सिर्फ पढ़ने के लिए बोलता था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के हैं जो पढ़ लिख कर कामयाब आदमी बने। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। एक दिन की बात है, जो उसका बड़ा लड़का था, उसका जो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके पिताजी ने बहुत समझाने के बाद भी लड़के को स्कूल नहीं भेज पाए, बड़े लड़के को। अब क्या किया कि बड़ा लड़का जो है पढ़ाई छोड़ दिया और पिताजी के साथ लगा खेत में काम करवाने। रहते रहते क्या हुआ कि इधर जो दोनों लड़के थे पढ़ने में काफ़ी तेज थे। उन लोगों को गांव समाज से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उन लोगों को अपने पढ़ाई से मतलब था। बाकी सोचिए कि उनके लिए सब कुछ बेकार था, सिर्फ उनका पढ़ाई ही अपना प्राथमिकता था। बाकी कुछ चीज़ अपने घर वगैरह सब कुछ समाज को कुछ नहीं समझते थे जो दोनों लड़के थे। समय बीतता गया, दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों की अलग अलग शहर में नौकरी लग गई। एक ठोका दूसरे शहर में, एक ठोका दूसरे शहर में। ये दोनों अपने पिताजी के पास कई महीने तक नहीं आए। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिताजी को देखने तक नहीं आता था। उधर छोटे लड़के ने अपने लिए शहर में अलग अलग मकान भी बना लिया। दोनों ने अलग अलग शहर में नौकरी करते, दोनों अलग शहर में मकान खरीद के बना लिया। इतना ही नहीं, अपने मर्जी से भी शादी कर लिया। पिताजी से कोई राय सलाह भी नहीं लिया। दोनों ने अपना अपना शादी भी कर लिया अपने मन से। अब वे अपने पिताजी के पास जाते भी नहीं थे। गांव उन्हें जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोनों भूल चुके थे कि वो गांव में खेल कूद कर बड़े हुए थे। यहाँ तक तो सब दोनों भूल चुके थे। पिताजी की सेवा का जो जिम्मा है बड़ा लड़का उठाया था। वो अपने पिताजी को देखभाल करता था, खेती वगैरह काम करता था, अपने कर्तव्यों का पालन करता था, अपने माता पिताजी का तन मन से सेवा करता था। वहीं बड़ा लड़का जो पढ़ नहीं पाया था। कुछ दिन बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले उसने अपने पुत्रों के लिए वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ गया था। वो जो किसान आदमी था वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ जाता और कहता था कि यह जो पत्र है मेरे तीनों लड़कों को एक साथ दिया जाए। अब दोनों लड़के अपने पिताजी के संपत्ति के लेने के लिए जब उनको खबर लगा कि मेरे पिताजी मर गए हैं, तो दोनों लड़के सिर्फ अपने पिताजी का संपत्ति लेने के लिए गांव में आते हैं। जब गांव में आते हैं तो उनके बड़े भाई के पास वह लेटर रहता है, जो पत्र रहता है, तीनों सुरक्षित रहता है, जो उनके पिताजी बड़े लड़के को दे कर गए थे। पत्र खोलते ही, यानी जो बड़ा लड़का था, जब दोनों आए तो तीनों साथ पत्र लिए और पढ़ने लगे। पत्र खोलते ही उसमें जो लिखा था उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बहुत शर्मिंदा हुए, अपने किए पर रोने लगते हैं। उन्हें पत्रों में लिखा था, उनके पिताजी ये लिख कर गए थे कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लड़के के चलते, लेकिन अब मैं मर गया हूं यह मेरे दोनों पढ़े लिखे नालायक लड़कों के चलते। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, वो आदमी कहना चाहता था कि अब तक मैं जिंदा था तो उसमें मेरे बड़े लड़का कहाँ थे, लेकिन अब मैं मर चुका हूं तो इसमें मेरे दोनों नालायक लड़कों का हाथ है। जब सोचिए, जो अनपढ़ है उसको लायक कहता है और जो पढ़ा हुआ है उसको नालायक कहता है। क्यों? क्योंकि आंखों का आप लोगों के सामने है। क्योंकि बड़े लड़के ने समझा कि मेरे पिताजी, लेकिन छोटे लड़के कुछ नहीं समझे कि मेरे पिताजी हैं। इसलिए दोस्तों वह कहा कि अगर मैं इतना तक जिंदा था तो अपने बड़े लड़के, लायक पढ़े लिखे लड़के के चलते, बड़े लड़के के चलते, लेकिन आज जो मर गया हूं तो अपने छोटे नालायकों के चलते, छोटे पढ़े लिखे
लड़कों की चलती, मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दी जाए, आधी संपत्ति अनाथ बच्चों को दे दी जाए। इस पत्र में, उस पत्र में यही लिखकर वह आदमी मर गया था। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि आजकल की जिंदगी हम पैसों के लिए अपने माता पिताजी को अकेले छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने बुजुर्गों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा शायद ही कोई कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने जो माता पिता हैं उनका, जैसे वो हम लोगों का देखभाल बचपन में किए हैं, हम लोग का भी कर्तव्य दायित्व तो बनता है कि बूढ़े में हम लोग भी उनका देखभाल करें। कभी भी अपने माँ पिताजी को या गांव समाज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बस इतना ही।